हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुपालन के लिए जो आप लोन है किस बैंक से ले सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको छोटे बड़े लोन के लिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बात करें कि पशुपालन लोन के लिए जैसे वीडियो हमने एक और भी बनाया, लेकिन काफ़ी भाइयों की समझ में नहीं आ पा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह से क्या बनवाने पड़ते हैं, तो उसकी जानकारी देंगे और किस किस बैंक से आप लोन ले सकते हैं और सब्सिडी भी मिलती है तो कितने तक सब्सिडी मिल सकती है। तो जो पशुपालन का, जैसे हम गाय भैंस भेड़ बकरी मछली पालन या इन पे लोन लेते हैं, तो जैसे गाय भैंस पे अगर छोटे एक दो पशु पर हम लोन लेते हैं तो उसके लिए नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और अगर बड़े लेवल पे हम लोन लेते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, जीएसटी नंबर भी मांग लेते हैं, बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन भी मांग लेते हैं, तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर गाय भैंस के लोन की बात करें, अगर एक गाय एक भैंस पे या दो गाय दो भैंस पे लोन लेते हैं आप, तो इसमें जो पशुपालक होता है उसका एक तो आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होंगी, ठीक है, और बैंक की पासबुक चाहिए होगी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। और इसके बाद में आपको चाहिए होगा अपने पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। एक पशु है तो एक का बनवाना और दो है तो दोनों का अलग अलग हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपका पशु चिकित्सा केंद्र में बनेगा, डॉक्टर बना के देगा हेल्थ सर्टिफिकेट, मतलब पशु ठीक ठाक आपका, ठीक है, इस प्रकार का उसमें होता है। और एक पशु होने का प्रमाण पत्र भी मांगते हैं वो। और एक होता है आपका जो पशु का इंश्योरेंस बीमा, ये ज़रूरी होता है बहुत ही लोन में, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो बीमा होता है पहले तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता था तो तब ये 200, 250, 100, 300 रुपये तक, 500 रुपये तक हो जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये बंद कर रखे हैं पशु इंश्योरेंस करने। और काफ़ी स्टेट में, कुछ में अभी भी मतलब गवर्नमेंट कर रही है, जैसे गाय वगैरह का बीमा गवर्नमेंट कर भी रही है, काफ़ी जगह स्कीम भी, लेकिन तकरीबन स्कीम अभी ये क्लोज है। और जो पहले डॉक्टर बीमा कर देते थे वहाँ पे पशु चिकित्सा केंद्र में वो होते थे, वो अभी फ़िलहाल बंद हैं। और ये बीमा अभी प्राइवेटली हो रहा है, तो इसमें आपके एक पशु का बीमा कम से कम मान के चलो 2000 के और 3800 रुपये, 3000, ये मान के चलो, काफ़ी 3800 में भी करते हैं, वरना 2 और 3000 के बीच में एक पशु का इंश्योरेंस आपका 1 साल का हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें अगर बड़े लेवल पर लोन लेते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी होती है और अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ज़रूरी होता है। अगर 10-20 लाख का लोन लेते हैं तो आप, तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपके जो बिज़नेस का जो पशुओं का होता है उनका पूरा जो होता है वो ब्यौरा होता है कि कितने पशु आपके पास हैं और कितना इनका खर्चा है 1 साल का, पूरी जानकारी इसमें होती है कि इसका कितने चारे का खर्चा आ रहा है, कितना ये दूध दे रहे हैं, दूध का प्रोडक्शन है, कितनी इसमें कमाई हो रही है, कितना खर्चा आ रहा है, पूरे टर्नओवर का इसमें पूरा हिसाब किताब होता है। ये होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपकी जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है बड़े लेवल पे अगर लोन लेते हैं तो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आप किसी वकील से, सीए से, किसी से, या फिर अपनी तहसील में बनवा सकते हैं। आगे बात करें किस किस बैंक से लोन ले सकते हैं, तो आप ये बैंक एसबीआई और पीएनबी से आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि जब सब्सिडी लोन हम लेते हैं तो वो इन्हीं से बेटर रहता है। आप प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, एचडीएफसी से भी ले सकते हैं ये लोन, और आप जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उससे भी ले सकते हैं। वैसे काफ़ी बैंक है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से एसबीआई से लेते हैं या पीएनबी से, क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में ये उपलब्ध होते हैं बैंक, यहाँ से आपको अगर आपकी सब्सिडी वाले लोन की स्कीम है तो वो सब्सिडी वाला लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। विदाउट सब्सिडी वाले लोन भी आप ले सकते हैं पशुपालन के लिए। इसमें हम बता दें कि आप अगर एक तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मिलता है, वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का मिलता है। इसके बाद में पर पशु के हिसाब से आपको 2 पशुओं का लोन मिलता है, 1,20,000 और 1,60,000, वो भी ले सकते हैं आप। इसके बाद में आप पशुओं की संख्या के हिसाब से लोन मिलता है आपको, 10-12 पशुओं के मतलब का, वो भी ले सकते हैं। और मुद्रा लोन के तहत भी आप पशुपालन लोन ले सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो इस प्रकार की काफ़ी लोन स्कीम है दोस्तों, तो आप बैंक से ले सकते हैं। पीएनबी और जो एसबीआई होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाते हैं। सब्सिडी जो होती है वो सब्सिडी का अलग से फॉर्म होता है। इसमें सब्सिडी आपकी 20% से लेकर अलग अलग स्टेट में 50% तक हो सकती है, 33%, 25%, ये नॉर्मल सब्सिडी होती है। तो दोस्तों ये थी सब्सिडी और बैंक की और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी पशुपालन के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।